सबको जय मसीह की। शाइन फॉर जीसस चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आज का मेरा विषय है मसीह में नई सृष्टि। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम सभी अपने जीवन में एक आशा को लेकर जी रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक धन्य आशा है और वह आशा हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जो हमें लेने दोबारा इस संसार में आएंगे और हमें अपने साथ ले जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए विश्वास करें, परमेश्वर आज फिर एक बार हमें उन्नत करेगा और आशीष देगा, क्योंकि प्रभु ने स्वयं कहा है यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र हमें दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। प्रेज द लॉर्ड। उसने कहा, जो कोई मेरे पास आए मैं किसी रीति से उसका नाश नहीं करूँगा। दुनिया हो सकता है आपको नाश करेगी, समाज हो सकता है आपको नाश करेगी, आपका पति हो सकता है आपको छोड़ दे, आपका जवान बच्चा हो सकता है आपको तिरस्कार करे, कंपनी अपने कर्मचारी को हो सकता है निकाल दे, एक मालिक अपने नौकर को हो सकता है निकाल दे, लेकिन विश्वास करे वह आपको कभी नहीं छोड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उसने कहा है, मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। हाँ, एक दूध पीते बच्चे को एक माँ भूल सकती है, लेकिन वह हमें कभी नहीं भूल सकता। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पास जो भी आया वो कभी निराश होकर नहीं लौटा। हालेलुया। एक लहू बहने वाली स्त्री को प्रभु ने चंगाई दी। 10 कोड़ियों का दृष्टांत हम जब पढ़ते हैं, हर एक को प्रभु ने चंगाई दी। झोले के मारे हुए जो थे, प्रभु ने उनको चंगाई दी। कुबड़ी स्त्री थी, प्रभु ने उनको चंगाई दी। याईर की बेटी को प्रभु ने चंगाई दी और लाजर को जिंदा किया। ऐसे बाइबल में से बहुत सारे हम दृष्टांतों को हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने हर एक को उनके अंदर खुशी और आशीष को दिया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज जो भी इस वचन को सुन रहे हैं वो भी खाली हाथ नहीं जाएंगे, प्रभु उसको भी भरेगा। इब्रानियों 13:8 में लिखा है, यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। इसलिए आइए, आज वो आपको भी तुच्छ नहीं जानेगा। हमें सिर्फ एक काम करना है। पहला पतरस 2:1-3 में 1 से 3 को अगर हम पढ़ें तो इसमें लिखा है, इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा दूर करके नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। नए जन्मे बच्चे की नाई हमें क्या करना है? दूध की लालसा करना है। एक बच्चे को हम देखते हैं, जब तक उसको दूध ना मिले वो चिल्लाता ही रहता है, वो चुप नहीं होगा। उसे किसी और चीज से हम चुप नहीं करा सकते। बाइबल जो है वो वचन की तुलना किससे करती है? दूध से। हम में से कितने हैं जो अब तक शांति नहीं मिली जब तक उसे अच्छा वचन ना मिला हो, जब तक उसे अच्छी आराधना ना मिली हो, तब तक हम शांत नहीं रहते हैं। अच्छी प्रार्थना, अच्छी संगति हमें जब तक नहीं मिलती, हम तब तक शांत नहीं होते। ऐसे कितने लोग हैं? ये है आत्मिक दूध, उनको मिलता है, उनको खुराक मिलता है। और जब आत्मिक दूध और आत्मिक खुराक हमें मिलता है तो तब हम आत्मिक रूप से बलवंत होते रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम अक्सर थोड़े से संगति में, थोड़ी सी प्रार्थना में हम अपने आप को सेटिस्फाइड कर लेते हैं कि नहीं चलेगा, ठीक है, लेकिन नहीं, हमें और प्रभु में बढ़ना है।
कई बार हम बहुत ज़ोर ज़ोर से प्रार्थना करते हैं और सोचते हैं कि मेरी प्रार्थना सुनी जाए, लेकिन कई बार मेरे प्रियो वो प्रार्थना नहीं सुनी जाती और तब हम निराश हो जाते हैं। और उसका कारण मालूम क्यों? उसका कारण यही है कि हम सिर्फ अपनी इच्छाओं के लिए, अपने स्वार्थ के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे ये मिल जाए, प्रभु मेरी प्रार्थना सुन ली जाए, और तब हमारी प्रार्थना अनसुनी रह जाती है। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटा बच्चा बिना दूध के शांत नहीं रहता। राजा दाऊद ने लिखा है, भजन संहिता 42 उसका 1 से 2 में अगर हम पढ़ें तो उसमें लिखा है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। क्या नहीं था राजा दाऊद के पास, फिर भी वो हाँफ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु कह रहा है, जिस प्रकार बच्चा चुप नहीं रहता दूध के बिना, ठीक उसी प्रकार हमें वचन, आराधना, स्तुति, प्रार्थना के लिए लालायित रहना है। प्रेज द लॉर्ड। आगे चलते हैं। मत्ती 18 उसका 1 से 5 में लिखा है, स्वर्ग राज्य में बड़ा कौन है? उसी घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए अपने आप को दीन करें, आइए चिल्ला उठें, प्रभु मैं तब तक चुप नहीं रहूंगी जब तक आप मुझे वचन ना दे दे, एक संगति ना दे, तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगी। अपनी लालसाओं को चांदी के 30 सिक्के में ना बेच दे मेरे प्रियो। दाऊद भी आत्मिक दूध की लालसा कर रहा था, आज हम भी आत्मिक दूध की लालसा करें। भजन 119 उसका 127 में लिखा है, इस कारण मैं तेरी आज्ञाओं को सोने से वरन कुंदन से भी अधिक प्रिय मानता हूँ। सोने में मिलावट हो सकती मेरे प्रियो, कुंदन में भी मिलावट हो सकती है, लेकिन उसका वचन, दाऊद कहता है उसका वचन में कोई मिलावट नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देती हूँ। भजन 119 का 31 में लिखा है, मैं मुंह खोलकर हाँफने लगा क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं का प्यासा था। मेरे प्रियो, अपने आप को इस समय जांचें, क्या मेरे अंदर प्यास है? भजन 42 का 11 में लिखा है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर, मैं फिर उसका धन्यवाद करूँगा। प्रेज द लॉर्ड। हम कब गिरते हैं? इसमें लिखा है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है? हम कब गिरते हैं? परेशानी आने पर हम गिरते हैं, चिंता आने पर गिरते हैं, दुख, विपत्ति, मुसीबत आने पर हम गिर जाते हैं। जब हमारे घर में कोई बीमारी आ जाती है, हम उस समय गिर जाते हैं, हमारा विश्वास डगमगा जाता है। लेकिन प्रभु कहता है, परमेश्वर पर भरोसा रख। मेरे प्रियो, आइए आत्मिक दूध की लालसा करें। एक बालक की नाई अपने आप को दीन करें। बालक आपस में लड़ते झगड़ते सब करते हैं, लेकिन बाद में वो फिर से मेल मिलाप कर लेते हैं। आइए अपने मन को उस बालक की नाई दीन करें। हम अपने आप में नहीं कर सकते दोस्तों, हमें प्रभु की ज़रूरत है। हालेलुया। आज एक बच्चे की तरह पुकार उठे, एक बच्चे की तरह अपने आप को बहुत दीन और नम्र करें और मांगे प्रभु से, प्रभु
शारीरिक दूध नहीं, आज मुझे आत्मिक दूध दे। और प्रभु स्वर्ग से आपको आत्मिक मन्ना देगा, जीवन का जल देगा, अपने अभिषेक से भरेगा, पवित्र आत्मा से भरेगा। आप अपने आप को खुद बदलता हुआ महसूस करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आज तैयार हो जाएं। 2 कुरिन्थियों 5:17 के अनुसार, पुरानी बातें सब बीत गई, देखो अब सब नई हो गई। अब आप पहले जैसा नहीं। इस वचन को जब प्रभु ने हमें और आपको दिया, हम अब पहले जैसा नहीं रहे। अगर सचमुच में आपके दिल में अगर कोई काम हो रहा है, आपके मन में अगर कुछ कौतूहल हो रहा है कि सचमुच में इतने दिन मैं कहाँ था या कहाँ थी, आज प्रभु के वचन ने मुझे छुआ, तो प्रभु आप सबों को बहुत आशीष देगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए अपने आँखों को बंद करें। आप जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं, जब प्रभु ने ये वचन दिया तो अपने आप को दीन करें और हम लोग सब कोई प्रार्थना करेंगे। इस समय अपनी आँखों को बंद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आज हम मिट नहीं गए प्रभु, ये आपकी महाकरुणा का फल है। प्रभु जी, आज के सुंदर सा वचन के लिए जो आपने ही हमें दिए, प्रभु हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। प्रभु आज आपने हमें सिखाया कि हमें कैसा दीन होना है। प्रभु हमें दीन और नम्र होना सिखाइए प्रभु जी। हमें आपस में मेल मिलाप की प्रभु जी जिंदगी दीजिए प्रभु जी, तक क्योंकि ये छोटा सा समय, ये थोड़े समय में हम इस पृथ्वी में हम जब रहते हैं, आपस में मेल मिलाप से हम रहने पाएँ। प्रभु जी हमारे मनों से तू बात कर। ओ पिता परमेश्वर, हमें उस बच्चे की नाई बना दे प्रभु जी, ताकि हम हमेशा आत्मिक दूध की लालसा करने पाए। हमें आशीष दे, हमें बल दे प्रभु जी, अपने सामर्थ दे प्रभु जी। प्रभु जी वो स्वर्ग राज्य में जाने के लिए प्रभु हमें अभी से तैयार कर प्रभु जी। ओ हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। इस सुंदर से समय के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। ओ पिता परमेश्वर, हमारी रक्षा कर प्रभु। हम अपने आप में कुछ नहीं कर सकते हैं प्रभु, हमें आपकी ज़रूरत है प्रभु। इस समय प्रभु जी जो प्रभु इस वचन को प्रभु सुन रहे हैं, एक एक के जीवन में प्रभु आप कार्य करें प्रभु जी। ओ स्वर्गदूत के बाड़ा लगा दीजिए प्रभु जी। हर एक देखी अनदेखी प्रभु जी, जो प्रभु जी हमें नेगेटिव बातों को लेकर आती है, यीशु के नाम में दूर होने पाए। ओ पिता परमेश्वर, भर दे प्रभु एक एक जन को, ओ सामर्थ से भर दे प्रभु जी। हमारे जीवन को बदल दे प्रभु जी, ताकि हम आत्मिक दूध की लालसा करते चले जाएं। ओ पिता परमेश्वर, हमें कुछ नहीं आता प्रभु, हमें आप सिखाएंगे प्रभु। आप प्रभु हम सबों को सिखाइए और मार्गदर्शन कीजिए प्रभु जी। ये छोटी सी दीनहीन प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, दया करके सुने और स्वर्ग राज में ग्रहण करें। आमीन। सबको को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।